सूर्यगढ़ राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनके बड़े पुत्र युवराज अधिराज अपने घमंड और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपनी तलवारबाजी, बुद्धिमत्ता और शौर्य पर अत्यधिक गर्व था और वे दूसरों को अपने से कमतर समझते थे। राजमहल में अधिराज का व्यवहार सेवकों और मंत्रियों के प्रति अपमानजनक था। वे अपने से छोटे योद्धाओं को नीचा दिखाने में आनंद लेते थे और किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं होते थे। राजा विक्रम सिंह अपने पुत्र की इस प्रवृत्ति से चिंतित थे। वे जानते थे कि सच्चा राजा वही होता है जो विनम्रता और करुणा से राज्य चलाए। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ऋषि पधारे। वे दूर दूर तक अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान के लिए विख्यात थे। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। ऋषि ने अधिराज को देखा और बोले, युवराज, क्या आप स्वयं को अजय मानते हैं? अधिराज ने गर्व से उत्तर दिया, निश्चित ही, इस राज्य में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। मेरी तलवार से अभी तक कोई नहीं जीत पाया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, युवराज, यदि आप वास्तव में अजय हैं तो क्या आप एक परीक्षा के लिए तैयार हैं? अधिराज ने तुरंत सहमति दे दी। यह सोचे बिना कि परीक्षा कैसी होगी, ऋषि ने कहा, आपको 3 कार्य पूरे करने होंगे। यदि आप सफल हुए तो हम मान लेंगे कि आप अजय हैं, यदि नहीं तो आपको अपने अहंकार को त्याग करना होगा। ऋषि ने अधिराज को एक दुर्गम वन में भेजा, जहां एक शक्तिशाली योद्धा रुद्रसेन रहता था। वह अपने क्रूर स्वभाव के लिए कुख्यात था। अधिराज को उसे हराकर नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर मित्र बनाना था। अधिराज घोड़े पर सवार होकर वन पहुँचे। जैसे ही उन्होंने रुद्रसेन को ललकारा, उसने तलवार निकाल ली और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अधिराज विजयी हुए, लेकिन जब उन्होंने अंतिम वार करने का अवसर पाया तो ऋषि की बात याद आई, सच्चा बल क्षमा में होता है। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि मित्र बनाने आया हूँ। रुद्रसेन उनकी वीरता और दयालुता से प्रभावित हुआ और उनका मित्र बन गया। अगली परीक्षा के लिए ऋषि ने अधिराज को एक छोटे गांव में भेजा, जहां लोग गरीबी और अकाल से जूझ रहे थे। उन्हें राजा का पुत्र जानकर लोग आशा भरी निगाहों से देखने लगे। अधिराज ने तुरंत सैनिकों को भोजन और धन पहुंचाने का आदेश दिया, लेकिन ऋषि ने कहा, नहीं युवराज, सेवा केवल धन से नहीं होती, आपको स्वयं श्रम करना होगा। अधिराज ने पहली बार अपने हाथों से खेतों में काम किया और पानी लाया और भूखों को भोजन परोसा। जब उन्होंने एक वृद्ध महिला की आंखों में आभार के आंसू देखे, तब उन्हें एहसास हुआ कि असली नेतृत्व दूसरों की सेवा में निहित है, न कि शक्ति प्रदर्शन में। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी। ऋषि ने अधिराज को एक अज्ञात नगर भेजा, जहां एक दुष्ट राजा विक्रांत अपनी जनता पर अत्याचार कर रहा था। अधिराज ने सोचा कि उन्हें युद्ध करना होगा, लेकिन ऋषि ने कहा, सच्ची वीरता केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी होती है। अधिराज ने एक चाल चली। वे एक साधारण व्यापारी के रूप में विक्रांत के दरबार में पहुंचे और उसकी सेना में शामिल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने सैनिकों का विश्वास जीत लिया और उनकी सोच को बदल दिया। जब समय आया तो सेना ने विद्रोह कर दिया और विक्रांत को पराजित कर दिया गया। अधिराज जब वापस सूर्यगढ़ लौटे तो वे पूरी तरह बदल चुके थे।
अब वे एक दयालु, विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध में नहीं बल्कि क्षमा, सेवा और बुद्धि में है। राजा विक्रम सिंह ने गर्व से अपने पुत्र को देखा और घोषणा की, आज से सूर्यगढ़ का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि हमारे युवराज ने अहंकार को त्याग कर सच्चे राजा का गुण अपना लिया है। इस प्रकार अधिराज ने अपने अहंकार को परास्त किया और एक महान राजा बने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।